तो पार्ट 1 में इससे पहले जो हम जो पढ़ रहे थे तो यहीं से पढ़ रहे थे, यहीं से हमारी वीडियो रुकी थी। तो अब इस पार्ट्स के में देखते हैं, ठीक है। तो क्या है, तो हम इंडक्शन पढ़ा रहे हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अगर आप मेरे पहले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज पहले देख लो भाई, तब इसमें आना, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहेंगे, अगर चाहेंगे तो ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि हम कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। जैसे देखिएगा, ये जो हमारा डाटा दिया हुआ है तो उसमें हम ला देते हैं। हम आपको नॉर्मली समझा देता हूं कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट को जो बड़ा सा है तो उसमें क्या होता है कि यदि ये पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा हुआ है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है, तो यदि वो न्यूट्रल है पहले से और ये पॉजिटिव पेल को अप्लाई है इसको ऐसा कुछ, तो इस एक तरफ क्या होता है नेगेटिव हो जाता है और एक तरफ क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। इस तरह से पॉसिबिलिटीज है, आप कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस ये पोलराइजेशन की घटना है, पोलराइजेशन की घटना, पोलराइजेशन, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूं कि इंडक्शन के द्वारा हम चाहेंगे तो माइनस को एक तरफ और प्लस को एक तरफ कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि इंडक्शन के प्रोसेस के द्वारा हम किसी को पोलराइज कर सकते हैं, या तो किसी भी ऑब्जेक्ट में हम चाहें तो चार्ज इंड्यूस कर सकते हैं। जैसे बाल को ही रब्ड करते हैं और पेपर पर अगर हम लोग देते हैं तो इंडक्शन की घटना घटती है, माइनस एक तरफ हो जाता है प्लस एक तरफ हो जाता है। तो ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि इंडक्शन की घटना से, यानी कि इंडक्शन से हम किसी को पोलराइज कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि इंडक्शन का क्या घटना हुआ, अगर हम कहें कि भैया चार्जिंग, ठीक है, क्या है चार्जिंग बाई, अगर इंडक्शन है, क्या है इंडक्शन है, तो क्या होती है चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो कह सकते हैं कि द फिनोमिनन, क्या लिख सकते हैं, द फिनोमिनन ऑफ इंडक्शन ऑफ चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज in any neutral object by taking, क्या कह सकते हैं, taking a charged body, क्या लिख सकते हैं charged body near it, या कह सकते हैं कि the phenomena of redistribution of charge is called induction of charge, या कह सकते हैं इसी में, तो लिख दो तो पहले नियर बाई इट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड हो जाएगा इंडक्शन। जनरल भाषा में लिख दिया हूं तो क्या आपको याद हो जाएगा बढ़िया से। या इससे भी बेहतर है कि द फिनोमिनन ऑफ, क्या लिख सकते हैं, द फिनोमिनन, क्या हो जाएगा फिनोमिनन ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, क्या हो जाएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बाय इंडक्शन, बाय क्या हो जाएगा इंडक्शन, बाय टेकिंग चार्ज बॉडी, बाय टेकिंग अ चार्ज बॉडी, चार्ज्ड बॉडी, मतलब किसी चार्ज बॉडी के कारण लाने से यदि रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उसे ही हम इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। अब हम किसी बॉडी पर चार्ज कितने तरीके से ला सकते हैं वो आज हम लोग पढ़ते हैं। कैसे, मान लेते हैं कि हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, हमारे पास कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो बड़ा यूनिक बात है सर, आप चाहिएगा तो आराम से इंडक्शन कितने विधि से कर सकते हैं, तो बहुत विधि है। अगर आपके पास मान लीजिए कि कोई न्यूट्रल बॉडी है और आप इसको चार्ज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, चार्ज करना चाहते हैं, तो कैसे किसी बॉडी को आप चार्ज, न्यूट्रल बॉडी को इंडक्शन के द्वारा चार्ज कर सकते हैं। तो आप जानते हैं ना, स्टार्टिंग में पहले क्या होता है ना, प्लस ले लेता हूं मैं, इक्वल अमाउंट में प्लस और माइनस दोनों होता है। चलिए, तो ये आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि ऐसा पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, माइनस माइनस ऐसा कुछ हम कंसीडर करते हैं। जो आप देख रहे हैं इस तरह से होता है, ठीक है, ओके। ये रहा आपका ये फंडा, जो आप देख रहे हैं ये है, प्लस माइनस दोनों इसमें। अब देखने में न्यूट्रल लगता है क्योंकि इक्वल चार्ज है, तो ये ऐसा लगता है न्यूट्रल है, दोनों न्यूट्रल है, ये प्लस माइनस रहेगा तो न्यूट्रल ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके सामने अगर हम क्या करें कि एक बड़ा सा जो है पॉजिटिव चार्ज वाला, सिर्फ पॉजिटिव वाला लिया, तो नेगेटिव वाला लाओ ना, ज्यादा बेटर है, तो पॉजिटिव तो बचा नहीं है, तो नेगेटिव वाला अगर लाते हैं, नेगेटिव वाला, ठीक है, नेगेटिव वाला, तो क्या होगा, फील द कॉन्सेप्ट,
ठीक है, ओके, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये रहा आपका पूरा चार्ज बॉडी, ठीक है। अब ये निगेटिव है तो इसमें क्या होगा ना कि पॉजिटिव जो एक तरफ हो जाएगा, इसके कारण पॉजिटिव क्या होगा, एक तरफ हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, इसको बॉन्ड चार्ज कहते हैं, बॉन्डेड है। और नेगेटिव नेगेटिव लाया ना तो एक काम करते हैं, पॉजिटिव लाते हैं तो नेगेटिव बच जाएगा, पॉजिटिव नीचे चल जाएगा तो ज्यादा बेटर, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो हम किसी को भी लाइए ना, कोई दिक्कत नहीं, बट ज्यादा बेहतर रहेगा कि हम यहाँ लाते हैं कोई चीज नेगेटिव चार्ज लाते हैं, नेगेटिव क्या लाते हैं, नेगेटिव। तो नेगेटिव लाने से क्या होगा कि बार बार उस समय भी तो नेगेटिव ही लाए थे, पॉजिटिव लाइए तो नेगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव नीचे चल जाएगा, तो हम पॉजिटिव लाते हैं। बार बार कंफ्यूज हो रहा है किसे लाना है, और दोनों में से किसी को लाइए तो बेटर है, वो आप कर सकते हैं, बट ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप क्या लाए, पॉजिटिव चार्ज लाइए, ठीक है। मैं और एग्जांपल दिखा दूंगा तो उसमें दोनों किया है, चलिए ठीक है। ये पॉजिटिव लाने से क्या होगा कि इसके नेगेटिव एक तरफ हो जाएंगे, क्या होगा, नेगेटिव एक तरफ हो गया, अब पॉजिटिव हो जाएंगे एक तरफ, क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे एक तरफ, जो आप देख पा रहे हैं ऐसा कुछ पॉसिबल है, सारा पॉजिटिव एक तरफ हो गया। बस इसको कुछ नहीं अर्थ कर दीजिए, क्या कर दीजिए, अर्थ, अर्थ का सिंबल है, तो सारा पॉजिटिव कहाँ चल जाएगा, धरती में, तब बचेगा कौन चाहिए, सिर्फ नेगेटिव। इसका मतलब अभी नेगेटिव घूम रहा है, कहानी खत्म हो गया इसका, सब तो इसका पॉजिटिव छीन लिया, सिंपल। अब तो इजी है, इसका मतलब एक भला भला इंसान था जो बेचारा न्यूट्रल था, उड़ा कहा किए हम कि ये वो चार्ज बॉडी ला के इसके अंदर वाला चार्ज को हम एक तरफ कर दिए और वो चार्ज को एक तरफ कर दिए, अर्थिंग दे दी, अर्थिंग समझते हो ना, धरती से कनेक्ट कर दिए, तो सारा पॉजिटिव चार्ज नीचे चला गया, अब बच गया कौन सी, नेगेटिव। तो कितना अच्छा बात है कि हम चाहेंगे तो इंडक्शन के द्वारा किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। देखिए यही हाल है, जैसे यहाँ भी तो वही फिगर में दिया हुआ था ना, अगर मैं इसको दिखाऊं तो आप समझ सकते हैं मेरी बात को। पहले ये देखिए कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा तो एचडी पीक है, जो आपको यहाँ अगर ध्यान से देख रहे हैं तो देखिए यही इंडक्शन का सबसे बड़ा पीक है कि एक तरफ पॉजिटिव लिया गया है, जो देख रहे हैं पॉजिटिव है, और निगेटिव एक तरफ है, पॉजिटिव उधर चला गया, इसी को कहते हैं पोलराइजेशन की घटना घट रही है। देखिए ये जो अगर एचडी में आपको दिख रहा होगा बढ़िया से, तो एक तरफ जो है आप समझ सकते हैं, बढ़िया से पॉसिबिलिटी है इसे देखना समझना कि ऐसे हम लोग कर सकते हैं, इजीली है। देखिएगा ये पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव उधर चल गया, पॉजिटिव के कारण, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा समझते हैं। अच्छा एक और देखिए जो मैं बता रहा था, ये वाला देखिए, स्टार्टिंग में क्या है वो समझते हैं, स्टार्टिंग में न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल, अब इधर नेगेटिव लाया है तो पॉजिटिव एक तरफ चल गया है, ठीक है, और किसी भी चार्ज को नेगेटिव भी नीचे चला जाता है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है ना, तो पॉजिटिव एक तरफ आ गया, देखिए ये नेगेटिव पे लिया हुआ है, तो पॉजिटिव एक तरफ वाला थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बढ़िया से देख पाए, देखिए समझ सकते हैं, ये नेगेटिव लिया हुआ है, ठीक है, नेगेटिव, अब पॉजिटिव एक तरफ चल गया है, बचा कुछ नेगेटिव, उसको अर्थिंग दे दिए है, देखिए तो अर्थिंग दिया हुआ साफ साफ, तो सारा चल गया, देखिए नीचे जरा सुई नीचे चल गया ना, अब क्या बचा वो इस वाले में देखिए, ठीक है, तो अब बचा आपको कितना कि नेगेटिव इधर, पॉजिटिव बॉन्डेड चार्ज है ना, अब जैसे इसको हटाइएगा तो ये पूरा फैल जाएगा ये लास्ट में, अब ऐसा हो गया नंगा पुंगा घूम रहा है पॉजिटिव चार्ज, कितना भली भांति अच्छा इंसान था, कौचिता देखिए तो बेचारा कुछ नहीं कर रहा था, घूम रहा था ऐसे अकेले, और क्या किया है जालिम दुनिया लोग कि एकरा पहले, जैसे एक अच्छा बच्चा जो जिंदगी में कभी गलती नहीं करता, देखिए एकदम बेचारा न्यूट्रल बच्चा है, ओरा एगो लड़की मिली गर्लफ्रेंड, उसमें इंड्यूस कर दिया चार्ज, प्यार का फूल खिला दिया, तब पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव एक तरफ हो गया, तो बेचारा कौच हो गया, पोलराइज हो गया, गर्लफ्रेंड के चक्कर में पोलराइज हो गया ना। आप देखिए अब ये कहा किया कि अपना सारा जो अच्छा वाला गुण था वो धरती में भेज दिया, क्योंकि इसको कनेक्ट कर दिया धरती से, लड़की बहुत अजीब होती है कि माइनस लड़की, प्लस रह गया, धरती में सारा गुण चला गया उसका। आप देखो कि अभी तक सटले है, इसे छोड़ा नहीं है, तब इसका सारा जो पॉजिटिव वाला जो अपनी ओर किए हुए हैं, और जैसे इसका साथ छोड़ती है बेचारा एक नंगा पुंगा घूम रहा है, देखिए तो खाली प्लस लेके, माइनस इसका गायब हो गया, बर्बाद हो गया। तो इसका मतलब है कि आप इंडक्शन के फिनोमेना से बहुत अच्छा समझ सकते हैं कि किस तरीके से इंडक्शन कर सकते हैं, और इंडक्शन और देखिए और भी विधि है इसके अलावा भी। तो एक ये हुआ उसके बाद
एक और सबसे बड़ी यूनिक घटना इसमें आता है, तुमको याद करना है कि इंडक्शन में एक और है कि हम चाहें तो पता भी कर सकते हैं कि कैसे कोई भी चार्ज किस तरह से आया, क्योंकि इंडक्शन तो वही वाला बात हुआ ना। और कुछ एक और आता है, चलिए ये कुछ इंडक्शन वाली बात थी, जो पोलराइजेशन मैंने बता दिया। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो गौर से सुनिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ। ये जानने लायक चीज है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। अब ये क्या होता है वो समझिएगा। तो पहला प्रॉपर्टी जो एकदम याद करने लायक चीज है कि आप 10th में भी पढ़े हुए हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है, कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लोग ये पढ़े हैं कि सबसे पहले तो चार्ज जो है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल। इट इज कह सकते हैं, इट इज फंडामेंटल, क्या हो जाएगा, फंडामेंटल इंट्रिंसिक, क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मतलब कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंट्रिंसिक मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी के मास बढ़ने से चार्ज नहीं बढ़ती है। बात याद रखिएगा, किसी भी बॉडी में अगर मास को बढ़ा देंगे तो ऐसा नहीं तो चार्ज बढ़ जाएगा। तो जैसे मान लेते हैं कि वॉल्यूम सेम है, ये 5 किलो के, वॉल्यूम सेम है, ये 10 किलो के, तो ऐसा नहीं है कि इस पर चार्ज ज्यादा होगा, इस पर चार्ज कम होगा। तो चार्ज को मास से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हम बात ये समझते हैं कि जैसे फोटोन का एग्जांपल लेते हैं, तो फोटोन जो है मैं, या तो न्यूट्रॉन की मैं बात करता हूँ, न्यूट्रॉन ज्यादा समझ में आएगा। न्यूट्रॉन जो है जिसमें मास तो है, ठीक है, मास तो है बट चार्ज नहीं है। मतलब मास बिना चार्ज के रह सकता है, लेकिन चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता। आपको मटेरियल बताइए जिसमें चार्ज हो, या क्लेच डब्ल्यू है जिसमें चार्ज हो बट मास ना हो, जरा बताइएगा तो देखते हैं कौन बता सकते हैं। तो एक बड़ा यूनिक बात आता है। तो एक तो हुआ एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की, क्योंकि अमाउंट बढ़ने के साथ साथ, मास को बढ़ाने के साथ साथ चार्ज नहीं बढ़ता। दूसरा आता है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, विदाउट मास, ये अकेले नहीं रह सकता बाबू, याद रखिए। तीसरा जो पॉइंट आता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आता है, बट लिख सकते हैं इसमें, बट मास कैन एग्जिस्ट, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। लेकिन इसका और भी फिनोमेना आती है, बट आपके लिए अभी फिलहाल यही याद रखना बहुत जरूरी है। अगर हम चलेंगे तो सब चीज का एक्सेप्शन आ जाता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा, अब चार्ज में सबसे बड़ा प्रॉपर्टी देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज होता है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ चार्ज होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव। सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो पॉजिटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, 10th में पढ़े हुए। दूसरा, चार्ज को पहली बात की हम कंजर्व कर सकते हैं, बैटरी के माध्यम से चार्ज को कंजर्व किया जा सकता है। चार्ज को जोड़ा जा सकता है, मतलब नेट चार्ज को हम जोड़ सकते हैं। पहला तो चार्ज को सबसे बड़ा बात आता है कि कंजर्व कर सकते हैं, मतलब नेट चार्ज का जो होता है 0 होता है। हाँ बात सही है, अगर किसी में 5 कूलम आ रहा है रबिंग से, -5 कूलम था, तो इसको जोड़ेंगे तो कुछ आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरा, चार्ज को एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी मैंने क्या है, हम जोड़ सकते हैं। कोई भी एक बॉडी लेते हैं, 5 कूलम है, 10 कूलम है, 10 कूलम ले लेते हैं, 8 कूलम है, 4 कूलम है, तो सब पॉजिटिव है। तो 8 4 12, 12 10 कितना हो जाएगा, 22। 22 में से 5 जाएगा तो 17 बचेगा। तो हम इसको नेट चार्ज जोड़ सकते हैं। एक बॉडी पर बहुत सारे अगर चार्ज हैं तो उनको जोड़ा जा सकता है, हम जोड़ के ला सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो यहाँ -10 रहता तो ये कट जाता, 8 में से 5 जाता तो 3 कूलम बचता। तो इस तरीके से आप चार्ज को जोड़ सकते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो एक तो कंजर्वेटिव, दूसरा एडिटिव, ठीक है। तीसरा जो आता है वो आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या आता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बड़ी VVI टॉपिक है, इसको हम अगले वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। Q बराबर होता है NE, क्या होता है, Q बराबर NE। मतलब इसका मतलब ये होता है कि किसी बॉडी पर जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग चार्ज के बारे में बखूबी समझे, जाने, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
देखते हैं चार्ज के बारे में और क्या जान सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगला वीडियो कूलम्ब्स लॉ पर है सर। कूलम्ब्स लॉ का धज्जियां उड़ाने वाले हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, बने रहने के लिए धन्यवाद। ठीक है।